नमस्कार सभी भाइयों का राम राम, जय माँ अहिल्या। मैं अपने समाज के लोगों से, सभी भाइयों से, सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा लगभग हो गया महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोग, धनगर समाज के लोग अपने हक के लिए, अपने आरक्षण के लिए मैदान में उतरे हैं। पूरे देश को हिला दिया है महाराष्ट्र के धनगरों ने। लेकिन उस हिसाब से हमारे देश के जितने भी और भी गडरिया समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, रांची, एनीवे पूरे भारत के लोग, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग महाराष्ट्र से बाहर हैं और उस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, उन लोगों से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जा नहीं सकते वहाँ तब तो ठीक है, लेकिन वो हमारे भाइयों का साथ देने के लिए आप कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपके पास स्मार्टफोन तो है ही, और अगर स्मार्टफोन नहीं होता तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती नहीं। तो भाई इसका इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया आज के ज़माने में सबसे अच्छी ताकत है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। तो आप लोग कर क्या रहे हो? आपने कितनी पोस्ट की? लगभग धीरे धीरे 10 दिन का समय बीतने वाला है जब से वहाँ पर महाराष्ट्र में हमारे धनगर समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी एकता दिखाई और एक ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे देश में जितने भी गडरिया समाज के लोग, धनगर, पाल, बघेल, रवारी भाई जितने भी रहते थे, और जगह जगह हर गांव, हर जिले, हर मोहल्ले में रहकर हमारे पाल भाई आपस में यही सोचते थे कि हमारी संख्या तो बड़ी कम है, हम कमज़ोर हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति थी ना वो बड़ी कमज़ोर थी। लेकिन जो भी लड़ाई हमारे महाराष्ट्र के धनगर समाज के हमारे भाइयों ने शुरू की है, उसको अभी सफलता मिलेगी या बाद में वो हमारा हक मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इससे सबसे बड़ी चीज़ हमें एक हासिल हुई है ना कि हमारे अंदर का जो डर था ना, हमारे समाज के लोगों को, जितने भी देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी पाल समाज के, गडरिया समाज के लोग रहते हैं, उनके मन में एक भावना जो थी ना कि हमारे पाल समाज के लोगों की संख्या तो बड़ी कम है, हमारी यूनिटी अच्छी नहीं है, हम लोग बड़े कमज़ोर हैं। तो भाई ये भ्रम आप लोग निकाल दो और उदाहरण देखो महाराष्ट्र का। उतना बड़ा जनसैलाब किसी भी आरक्षण वाले या अपने हक की लड़ाई के लिए, इतना बड़ा जनसैलाब किसी भी समाज का आपने देखा ही नहीं था। जितना बड़ा जनसैलाब, जितनी बड़ी ताकत वहाँ पर दिखाई जा रही है हमारे धनगर भाइयों के द्वारा। तो सभी लोगों से कहना यह चाहूँगा ना कि ठीक है, मैं भी तो वहाँ पर नहीं हूँ, भले ही मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन पिछले 6 महीनों से मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, अपने गाँव में हूँ। लेकिन जब हमारे भाई वहाँ पर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो कम से कम वहाँ के लोगों ने जब शुरुआत की है, तो जो जहाँ पर मैं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो यहीं से कम उनकी आवाज़ तो बन सकता हूँ। सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ बन सकता हूँ, उनको और भी ऊंचाई तक पहुँचा सकता हूँ उनकी आवाज़ को। तो भाई इसमें पीछे नहीं हटना है। मैं पूरे जोश में, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई धनगर समाज के, पाल समाज के लोग, सिर्फ उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या बिहार नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी देश में पाल समाज के लोग, धनगर, रवारी, क्या क्या मतलब अलग अलग नामों से हर राज्य में जाना जाता है, तो सभी लोग इकट्ठा हों। जो लोग सक्षम हैं महाराष्ट्र जा सकते हैं, वहाँ पर हमारे भाइयों का आंदोलन में उस साथ दे सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जा सकते, भाई चाहे आप जहाँ पर हो, अपना काम कर रहे हो, भेड़ बकरी चरा रहे हो, ऑफिस में हो, कंपनी में हो, खेत में हो, चाहे जहाँ पर भी हो, दिन भर में एक बार कम से कम उनका साथ देने के लिए 10-5 मिनट तो समय निकाल सकते हो। तो उतना ही समय निकालो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो, हमारी भाइयों की आवाज़ को बुलंद करो। और सोशल मीडिया पर भी जैसे उन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है, अपनी ताकत दिखाई है, अपना दबदबा दिखाया है, सेम उसी तरह आपको सोशल मीडिया पर भी अपनी ताकत दिखा देनी है और समाज को, इस सोसाइटी को, देश की जो राजनीति है, सभी को एक संदेश देना है कि गडरिया समाज कमज़ोर नहीं है, गडरिया समाज लाचार नहीं है। बस वो अपना सीधा साधापन आप लोगों के सामने पेश कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन गडरिया समाज महाराष्ट्र के भाइयों की तरह एकजुट होकर अपनी पर उतर जाएगा ना, तो उस दिन पूरे देश का माहौल बदल जाएगा। ये संदेश हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देना है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इस पर कायम होंगे, इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। और जाते जाते मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि सिर्फ अपनी पोस्ट से, अपनी आईडी से समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाना काफ़ी नहीं है। मैंने अपना काम किया, अपने फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से आप लोगों को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों का एक कर्तव्य और भी बनता है ना कि इस मेरी आवाज़ को आप लोग जितने भी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, अपने जान पहचान के समाज के लोगों के पास, चाहे जिस भी माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, एनीवे जिस भी तरीके से आप लोग इस
मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी है, इसको दूर दूर तक पहुंचाओ। और हमारे भाई जो महाराष्ट्र में संघर्ष कर रहे हैं ना, उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम महाराष्ट्र में सिर्फ अकेले ही धनगर भाई हैं, इसके बाद हमारी बाहरी ताकत कुछ भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हमने शुरुआत की है, लेकिन हमारे पीछे जो महाराष्ट्र में एक बड़ा जनसैलाब हमारे धनगर समाज के लोगों का है, उससे भी 10, 20, 50 गुना ज़्यादा जनसैलाब सोशल मीडिया पर उमड़ कर आना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। उनकी आवाज़ बनकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस देश में एक माहौल खड़ा करना चाहिए। मैं जब तक इस बारे में बोलता रहूँ मेरी बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ जाते जाते यह रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर कायम रहेंगे, ज़रूर इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां अहिल्या, जय पाल समाज, सभी समाज के लोगों को नमस्कार।